चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। पप्पू एक शहर में अपनी छोटी सी धकेल लगाकर पुलाव बेचा करता था। उसका बनाया हुआ पुलाव इतना स्वादिष्ट होता था कि उसका सारा का सारा माल दोपहर तक ही खत्म हो जाता था। पप्पू, मेरे लिए एक प्लेट पुलाव लगाना। माफ करना भैया जी, सारा का सारा पुलाव खत्म हो गया है। इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी तो दोपहर ही हुई है। हाँ भैया जी, मैं सुबह पुलाव का पतीला भर कर लाता हूँ और दोपहर तक सारा पुलाव खत्म हो जाता है। आज आपको थोड़ी देर हो गई है आने में। अरे पप्पू भाई, जब तेरा सारा माल दोपहर तक ही खत्म हो जाता है तो ज्यादा माल लाया करना। नहीं भैया, मैं ज्यादा माल नहीं ला पाऊंगा। मैं सब कुछ अकेला ही बनाता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता है भैया? मैं अकेला कितना ही काम करूँगा। पप्पू, तू भी बड़ा मूर्ख आदमी है। क्या हो गया भैया, इस तरह क्यों कह रहे हो आप? तो और क्या कहूँ तुझे, तू इतना कमाता है। अरे एक दो आदमी रख ले, एक अपने साथ यहाँ पर और एक अपने घर पर। उससे क्या होगा भैया जी? जब तू यहाँ हुआ करेगा तब तेरा आदमी वहाँ पर शाम के लिए पुलाव तैयार कर लिया करेगा। तुझे कुछ नहीं करना होगा, तू बस दोनों जगह निगरानी रखना। पहले यहाँ पर निगरानी रखना और फिर वहाँ निगरानी रखना। इससे तू शाम में भी पुलाव बेच पाएगा। जितना तू अभी कमाता है उससे 2 गुना कमाने लगेगा। नहीं भैया, ये सब मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। अरे तू बड़े लोगों की तरह सोच। बड़े लोग यही करते हैं। कभी देखा है कि कोई भी अमीर इंसान अकेला ही सारा काम करता जाए? नहीं ना। अमीर इंसान अपने साथ में और लोगों को रखता है जिनसे वो काम करवाता है, और इसी तरह वो बहुत ज्यादा कमाने लगता है। समझ रहा है ना तू? अमीर लोगों के पास तो बहुत रुपया होता है ना भैया। तेरे पास भी होगा। हाँ भैया, बस अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर। मैं भी किसे समझाने बैठ गया। ये तो मूर्ख है। कितना भी समझा लो वही करेगा जो इसे करना है। उन दोनों की बातों के बीच ही एक और ग्राहक पप्पू के पास पुलाव मांगने आता है। जरा एक प्लेट पुलाव लगाना तो। माफ करना भैया जी, पुलाव खत्म हो चुका है। अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी तो दिन शुरू ही हुआ है। समय ही क्या हुआ है, अभी दोपहर के 2 ही तो बज रहे हैं। अरे इतनी जल्दी अगर तुम्हारा सामान खत्म हो जाता है तो फिर तुम करते क्या हो? इतना कहकर वो ग्राहक वहां से चला जाता है। पहले वाला ग्राहक पप्पू को फिर से समझाता है। देखा, जो मैं कह रहा था वही हुआ ना। ये ग्राहक भी लौट गया ना तेरे पास से। अभी अगर तेरे पास पुलाव होता तो कमाई हो रही होती ना। हाँ भैया, अब मुझे समझ आ रहा है, आप सही कह रहे थे। चल मैं चलता हूँ, अब तू सोचता रहे तुझे क्या करना है। इतना कहकर वो ग्राहक भी वहां से चला जाता है। पप्पू अपना सामान बांधकर घर को चला जाता है। वो घर जाके अगले दिन के पुलाव के लिए तैयारी करने लगता है। तभी उसके दिमाग में ग्राहक की बात आती है। वैसे अगर मैं उन भैया जी की बात पर विचार करूं तो पता चलेगा कि वो सही ही कह रहे थे। मैं अभी से अगले दिन के पुलाव की तैयारी करता हूं और फिर शाम में आराम करने लगता हूं। इससे अच्छा क्यों ना मैं दोपहर में जल्दी जल्दी पुलाव बनाकर 5 बजे फिर से अपनी धकेल लगा लिया करूंगा। इससे शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक मैं पुलाव बेचूंगा तो मेरी और कमाई हुआ करेगी और फिर मैं रात को आराम कर लिया करूंगा। उन भैया जी ने मुझे बढ़िया ही सुझाव दिया है। पप्पू अगले दिन के पुलाव की तैयारी करने की जगह जल्दी जल्दी शाम के लिए पुलाव बनाने लगता है और जल्दी से पुलाव बनाकर वो अपना पुलाव बेचने शाम में चला जाता है। आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, 5 की जगह 6 बज गए हैं। कल से मैं 5 बजे आ जाया करूंगा। अब बस जल्दी से पुलाव बिकना शुरू हो जाए। पप्पू का पुलाव अच्छा तो था ही और इसीलिए जल्दी से उसकी धकेल पर फिर से भीड़ लगने लगती है। मेरे लिए एक प्लेट पुलाव देना। मुझे 4 प्लेट पैक कर देना, लेकर जाना है। देखते ही देखते पप्पू का सारा पुलाव जल्द ही बिक जाता है। बड़ी जल्दी सारा का सारा पुलाव बिक गया। अब मैं घर चलता हूँ। पप्पू घर जाता है लेकिन वो बहुत थक चुका होता है और वो बेसुध सा तुरंत ही सो जाता है। थकान होने की वजह से अगले दिन पप्पू समय पर नहीं उठता। वो काफी देर से उठता है।
आज तो मुझे उठने में बहुत देर हो गई है। पहले मैं 10 बजे धकेल लगाने चला जाया करता था, लेकिन आज तो मुझे उठते उठते ही 10 बज गए हैं। और अभी तो पहले मुझे पुलाव बनाने हैं, तभी तो जाकर मैं पुलाव बेचूंगा। पप्पू जल्दी जल्दी पुलाव बनाता है और 12 बजे तक धकेल लगाने चला जाता है। आज तो मुझे आते आते ही दोपहर हो गई। कल बहुत ज्यादा ही थक गया था। आज पप्पू का पुलाव जल्दी नहीं बिकता। न जाने क्या हो गया है आज। पहले 2 बजे तक ही सारा पुलाव बिक जाता था। आज तो 3 बज गए हैं, लेकिन फिर भी पुलाव बचा हुआ है। आज पप्पू को पुलाव बेचते बेचते शाम हो जाती है। पप्पू घर पहुंचता है। वो थका हारा तो नहीं होता, लेकिन उदास जरूर होता है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा पुलाव बिकने में समय लगा हो। हमेशा ही पुलाव दोपहर तक सारा खत्म हो जाया करता था, लेकिन आज पुलाव बिकने में शाम हो गई। कल का दिन जितना अच्छा गया था, आज का दिन उतना ही खराब गया है। कोई बात नहीं, मैं कल के पुलाव की तैयारी करता हूँ। पप्पू अगले दिन की तैयारी करने लगता है और जल्दी सो जाता है। अगले दिन समय पर अपनी धकेल लगाने पहुंच जाता है और फिर से उसके पास वही पहले वाला ग्राहक आता है। क्यों, आज तो पुलाव है ना? हाँ भैया, जरूर है, लीजिए। लाओ जल्दी दो। पप्पू ग्राहक को पुलाव देकर उससे कहता है, भैया जी, आप हमें उस दिन एक तरकीब बता गए थे कि मैं शाम में भी पुलाव बेचा करूं। हाँ तो? परसों मैंने शाम में भी पुलाव बेचा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं कल सुबह बड़ी देर से उठा और कल पुलाव बेचते बेचते मुझे शाम हो गई। जो काम मैं दोपहर तक कर लिया करता था, उसमें मुझे शाम हो गई। तो क्या तू अकेला ही सब कुछ करने लगा था? हाँ भैया जी, मैंने अकेले ही दोनों समय के पुलाव बनाए। सारा दिन भागा दौड़ी सी लगी रही। मुझे तो उस दिन खाना खाने का भी समय नहीं मिला। बड़ा कंजूस है तू तो पप्पू। कंजूसी वाली बात नहीं है भैया जी, लेकिन जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसके लिए किसी और को क्यों रखूं? और फिर ऐसे तो मैं भी आलसी हो जाऊंगा। अरे तुझे जितना समझाया था, तू तो उससे भी कम ही समझा। मैंने कहा था ना, 2 आदमी रख ले। हाँ, ये तो कहा था। तो जब तूने मेरी बात पूरी मानी ही नहीं, तो मुझसे शिकायत क्या कर रहा है? ग्राहक पुलाव खाकर चला जाता है और पप्पू सोचता रहता है, क्या मुझे एक और आदमी रख लेना चाहिए? लेकिन क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है ऐसा करना सिर्फ रुपए की बर्बादी होगी और फिर मैं भी आलसी होता जाऊंगा। मैं अकेला ही सब कुछ देख ही सकता हूँ। आज मैं फिर से जाकर शाम के लिए पुलाव बनाऊंगा। पप्पू फिर से जल्द ही घर जाता है और अकेला ही सारी तैयारी करता है। वो जल्द ही शाम का पुलाव भी बना लेता है और समय से उसे बेचने भी चला जाता है। आज मैं जल्दी पुलाव बेचकर घर चला जाऊंगा और अगले दिन की तैयारी करूंगा। पप्पू अगले दिन की तैयारी करता है और अगले दिन फिर से जल्दी उठकर सुबह पुलाव बेचने चला जाता है। भगवान करे आज रोज के जैसे मेरा पुलाव जल्द ही बिक जाए और मैं घर चला जाऊं, ताकि मैं शाम के पुलाव की तैयारी कर सकूं। पप्पू का जीवन इसी में सिमट सा जाता है। वो अकेला ही सारा काम देखता था और दिन भर मेहनत कर करके वो बेहद थक जाता था, लेकिन फिर भी वो एक भी आदमी काम पर रखना नहीं चाहता था। अब तो बहुत ज्यादा काम हो गया है। पहले इतना काम नहीं होता था, इसलिए अब मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। अगर एक आदमी मैं काम पर रखूंगा तो मुझे उसे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं सब कुछ खुद ही कर लूं तो मैं 10,000 रुपए और बचा लूंगा। अगर 2 आदमियों को लगा लूं तो मैं हर महीने 20,000 रुपए बचा लिया करूंगा। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। बेवजह ही 2 आदमियों पर 20,000 रुपए खर्च क्यों करना? और वैसे भी कम खर्च करूंगा तो ज्यादा रुपए बचेंगे। पप्पू सारा पैसा बचा लेना चाहता था और इसी वजह से वो सब कुछ खुद ही करता जा रहा था। कई दिन हो गए हैं मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूँ। अगर ऐसे ही मैं कुछ दिन और अच्छे से नहीं सोया तो मैं काम करते करते धकेल पर ही सो जाया करूंगा। लेकिन अगर मैं अच्छे से सोया तो अगले दिन देर से उठूंगा, फिर मेरे अगले दिन का नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे कम सोकर ही काम चला लूंगा। इस सोच के साथ काम करते करते पप्पू एक दिन बीमार पड़ जाता है। उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही होती हैं। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मैं अचानक से इतना बीमार कैसे पड़ गया जो मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही? अब मुझे इलाज के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, यानी फिर से बेवजह ही खर्चा होगा। पप्पू डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसकी जांच करके उसे बताता है, क्या तुम बहुत ज्यादा काम करते हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम सोते ही नहीं हो। अपने खाने पीने सोने पर ध्यान दो और शरीर से उतना ही काम करो जितना हो सकता है।
लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं कम काम करूंगा तो मेरा नुकसान हुआ करेगा। कैसा नुकसान? मैं कम काम करूंगा तो कम कमा पाऊंगा, तो ये तो मेरा नुकसान ही हुआ ना। अरे, अगर तूने ये नुकसान अपने दिमाग से नहीं निकाला ना, तो तेरी जिंदगी का नुकसान हो जाएगा। ज्यादा बीमार पड़ गया तो इलाज भी फिर ज्यादा कराना पड़ेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा। सोच ले। पप्पू डॉक्टर की बात मान लेता है। कुछ दिन तक उसका इलाज चलता है। कुछ दिन के बाद, ठीक होने के बाद, वो ढकेल लगाने फिर से पहुंचता है। हे भगवान, अब काफी दिनों बाद मैं ढकेल लगाने आया हूँ। इतने दिनों के नुकसान के बाद आज मेरी बिक्री अच्छी हो जाए। तभी उसके पास वही ग्राहक आ जाता है। क्यों, कहाँ चले गए थे तुम? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। अरे बताओ, तुम्हें पता है कितने दिनों से मैं रोजाना आकर यहाँ से जा रहा हूँ वापस। क्या बताऊं भैया जी, सुबह शाम ढकेल लगाते लगाते और काम करते करते मैं बीमार पड़ गया था। बस इसलिए मैं नहीं आ सका। अच्छा, तो ये बात है। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था 2 आदमी रख ले, लेकिन तू तो अड़ियल है, सुनता ही कहाँ है। लेकिन इस बार पप्पू ग्राहक की बात पर ध्यान देता है और सोचता है, अगर मैं 2 आदमी रख लेता हूँ तो मैं सुबह से शाम तक यहाँ पुलाव बेच सकूंगा। सुबह से शाम तक मेरी कमाई हो जाया करेगी। वो लोग सुबह से शाम तक पुलाव बनाया करेंगे और मैं यहाँ आकर पुलाव बेचा करूंगा। शायद इस तरह मेरा मुनाफा भी बढ़ जाए। पप्पू अच्छा पुलाव बनाने वाले 2 आदमी ढूंढ लेता है। अब दोनों आदमी पुलाव बनाया करते और पप्पू पुलाव बेचा करता और उस पर खूब भीड़ लगती। अब सुबह से शाम तक मेरी ढकेल पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। उन दोनों आदमियों की वजह से कभी भी पुलाव की कमी नहीं होती। कभी भी लोग मेरे यहाँ से बिना खाए हुए नहीं जाते और इसलिए अब ज्यादा लोग भी मेरे पास आते हैं। सही कह रहे थे वो भैया, थोड़ा सा खर्चा करके मैं अपनी कमाई बढ़ा सकता हूँ। अब थोड़ा सा खर्चा करके मैंने अपनी कमाई बढ़ा ली है। अगर मैं यही सोचता रहता कि सारा काम मैं खुद ही देख सकता हूँ और खुद ही कर सकता हूँ, तो ना तो मैं अच्छे से काम कर पाता और ना ही अच्छे से कमा पाता, बल्कि बीमार और पड़ जाता। सही बात है कि बड़ा मुनाफा करने के लिए कभी कभी थोड़ा खर्चा करना पड़ता है।